हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी करवानी है जिनको, या लव लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही है उसके लिए रेमेडी करवाना चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, रिचुअल्स के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स और सिस्टर्स। ओके, एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। और देखते हैं कार्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, फाइव ऑफ कप्स, द सन का कार्ड। यहाँ है मेरे पास एट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पार्टनर काफ़ी गुस्से में रहते हैं, काफ़ी गुस्से वाले इंसान हैं। ठीक है, और बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल बातें भी करते होंगे। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन हो सकता है उनका, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या एरीज, लियो, सैजिटेरियस साइन हो सकता है आपके पार्टनर का। ठीक है, बातें करते हैं कि क्या बातें कर रहे थे वो आज शाम। देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं ये पर्सन क्लियरली बातें करते हुए दिख रहे हैं कि ये बहुत परेशान है अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरा टाइम चल रहा है। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि ये पर्सन अपने आप को, है ना, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में इनको बहुत परेशानी आ रही है। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं क्लियरली कि यार मैं अपने जो सिचुएशन है ना उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ऑफिस का काम, घर का काम, घर के लोग, किसी की बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। किसी की भी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, किसी से भी बात करने का मूड नहीं है और जिससे होती भी है उससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा है मेरे अंदर, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ मैं कि अपने आप को मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना बदल कैसे गया हूँ। इतना ज़्यादा रूड पर्सन जिसे कोई बातें करना पसंद तक नहीं करता, वो आज ऐसा हो चुका है कि उससे कोई बात करना पसंद करता नहीं था और अभी भी जो है ना वही मुझे हो रही है। अभी मुझे लग रहा है कि मुझसे कोई बात करे, मुझसे मेरी कोई फीलिंग्स को पूछे, लेकिन मैं इस जगह पे आके खड़ा हो गया हूँ ना कि आज मेरे से कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत उदास रहने लगा हूँ यार। मैं उसके याद करके अपने आप को रिग्रेट फील करता हूँ, उसे तकलीफ़ दे करके मैं खुश नहीं हूँ और कहीं ना कहीं मैं गलती कर चुका हूँ, बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ मैं। और गलती मेरी ये अनजाने में नहीं हुई है, मुझे लगता है कि मैंने जानबूझ के गलती करी है, जानबूझ के गलतियाँ हो चुकी हैं मुझसे, जानबूझ के ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं मुझसे जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तुम मेरी हालत देख रहे हो, मेरी हेल्थ में भी इतनी ज़्यादा गिरावट आई है कि बता पाना मुश्किल हो रहा है मुझे तुमसे। इतना ज़्यादा मैं परेशान रहने लगा हूँ, मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ। मैं इतना मतलब हेडेक हो गया है मुझे एकदम से। मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे चीज़ों को करूँ, सही करूँ, गलत करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ सच में। मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को आगे नहीं देख पा रहा। पता नहीं क्यों, क्या हो गया है मुझे। मैं दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड करता था, अभी भी करने के बारे में सोचता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता मुझे वो दिन उसके ही साथ ही याद आते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा एंजॉय किया है उसके साथ, कितना ज़्यादा मैंने उसके साथ गप्पे हाँके, मैं घूमने गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। वो सारी बातें मेरे दिल दिमाग में एकदम से बैठ गई हैं और वो निकल नहीं पा रहा है मेरे से। उसके जाने के बाद से मुझे तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है ना कि एकदम कभी उसकी जब यादें आती है ना, तो मैं जब देखता हूँ उन यादों को, तो मुझे लगता है कि जैसे कि अब चली गई वो मुझे छोड़ के, हमेशा हमेशा के लिए चली गई वो मुझे छोड़ के, या चला गया मुझे छोड़ के। मैं पता नहीं क्यों इस तरीके से मैं तकलीफ़ फील करने लगता हूँ उसके लिए। कभी कभी ज़्यादा गुस्सा आता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, या मुझे उसको लेकर के इतना ज़्यादा अंदर से फील ही नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल फिर मैं पता नहीं कैसे बदल जाता हूँ। मेरा मन करता है यार उससे बात करने का, मेरा मन करता है उससे बात करके उसके साथ अपने जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है ना, उसको शेयर करने का। बहुत मन करता है कि मैं उससे मिलूं, क्योंकि मैंने सपने देखे हैं उसके साथ फ्यूचर से रिलेटेड। मैंने बहुत सारे सपने सजाए हैं उसके साथ फ्यूचर के लिए। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ उसके साथ। वो मुझसे रूठ गई है, मुझसे दूर चली गई है, मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ। कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं अपने आप को आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता हूँ। इस रिश्ते को आगे लेके जाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुझे उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती, मुझे उसके बगैर किसी और से बात नहीं करनी है, मुझे उसके बगैर किसी और के साथ नहीं रहना है। मुझे ऐसी फीलिंग आ चुकी है अब ऐसा हो चुका है घर परिवार से भी मेरी नहीं बन रही है। मेरी कंडीशन देखो, मैं अपने घर के लिए, मैं अपने परिवार के लिए कितना ज़्यादा स्टैंड लेता था, या कितना ज़्यादा कुछ उन लोगों के लिए मैं करता था। उन लोगों की बातें भी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, क्यों मैं ऐसे रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ तो है खालीपन लाइफ में, कुछ तो ऐसा है जो कि अधूरा छूट गया, अधूरा रह गया लाइफ में। मैं एक तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ, एक तरफ फील कर रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आगे करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा मेरे से।
मैं फैमिली को एक तरफ रख रहा हूँ ना कि चलो ठीक है फैमिली की खुशियों में मैं शामिल हो जाता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैंने गलत किया है, मैं गलत कर रहा हूँ। और उसका जो एटीट्यूड है ना, तुम्हें पता है, उसका एटीट्यूड देख करके और ज़्यादा मेरे अंदर से गुस्सा फूट रहा है। उसका एटीट्यूड, उसका ईगो तुम देखोगे तो लगेगा ही नहीं तुम्हें कि उसे मेरे से अलग होने का दुख है। उसे कोई दुख नहीं है। मुझे तो यही फील होता है उसकी, जब मैं पिक देख रहा हूँ, उसका एटीट्यूड अलग सा बदला हुआ, ऐसा बदला हुआ रूप मैंने नहीं देखा कभी उसका। जब मैं उससे बातें नहीं करता था वो रोने लगती थी, रोने लगता था। लेकिन अब मैं जब उसके पोस्ट देखता हूँ या उसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कि उससे कोई गम ही नहीं है, मेरे होने ना होने का उसे कोई गम नहीं है। वो अपनी लाइफ में बस खुश है, अपनी लाइफ में बस खुश है और वो खुश ही रहना चाहती है। ठीक है, वो खुश ही रहना चाहती है और मैं हूँ कि यहाँ पे रो रहा हूँ, तकलीफ़ में हूँ। पता नहीं ये मेरा कर्मा है कि क्या है, क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, क्या वजह है इसके होने का, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके दोस्त ने क्या कहा है इनसे। ओके, गाइड करें। एक एक करके कार्ड निकालेंगे हम। क्वीन ऑफ कप्स। तो इनके दोस्त ने सबसे पहले एडवाइस ये दी है कि तूने तो सबसे पहले गलती करी है कि तूने उसके प्यार को समझा ही नहीं। तूने उसके प्यार को कभी समझा ही नहीं। तूने उसे प्यार किया नहीं किया पता नहीं, ठीक है। मुझे लगता है कि तूने उसके प्यार को समझा ही नहीं। जब तुझे समझना चाहिए था उसके प्यार को तो तूने इग्नोर किया। तूने तो उसे एकदम से पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया कि हाँ मैं तेरे से प्यार करूँगा और ये वो, है ना। तूने ये किया है। अब तू फिर से जा, ठीक है। तुझे फिर से जाना चाहिए और उसे अपना प्यार ऑफ़र करना चाहिए और उसके प्यार को सबसे पहले समझ और उसके बाद से तू अपना प्यार ऑफ़र करना, ठीक है। ये नहीं कि हाँ गया कॉल कर लिया, हाँ हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं। तू पहले उसके प्यार को समझ। तुझे उसने कितने संभाल कर रखा था, कितना ज़्यादा संभाल कर तुझसे वो बात करती थी या करता था, कितना रिस्पेक्ट देता था, देती थी, ठीक है। और तूने क्या किया, तूने किया क्या, तूने किया क्या, है ना। तो ये गलती सारी तेरी है, किसी और की गलती नहीं है। माना कि तू अपने करियर में, तू अपने जॉब में बिज़ी था, अपनी फैमिली को बनाने में बिज़ी था, लेकिन ये भी तेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही थी, ठीक है। तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही थी कि तू उसके पास जो है जाए, मेहनत करे और ये रिलेशनशिप को बनाए। ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है। तुझे जाना चाहिए था, तुझे करना चाहिए था। ये कार्ड एक्स्ट्रा है, तुझे करना चाहिए था, तूने किया नहीं। अब आई है बारी मेहनत करने की, तो तू मेहनत करेगा तो तेरा रिलेशनशिप बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो सपने देख, ठीक है, सपने देख। टावर का कार्ड है। अगर तूने सही तरीके से एफर्ट नहीं डाले, क्लियर है कि अगर तूने सही तरीके से एफर्ट नहीं डाले तो तेरी पार्टनर जो है ना वो तेरे तक रुकने वाली है नहीं, ठीक है। वो तेरे से रिश्ता तोड़ लेगी क्योंकि वो मैच्योर है। उसे जो चाहिए वो तुझे मिलेगा नहीं, है ना, कोई और उसे दे देगा, तो वो उसे ही एक्सेप्ट करेगी ना, तेरे पास क्यों आएगी। तो तूने तो सबसे पहले ख़राब कर लिया है एकदम से अपना ही सब कुछ। और तुझे इन सारी चीज़ों में बदलाव चाहिए तो तुझे एक वर्क करना पड़ेगा। तू वर्क कर और यहाँ से आगे बढ़। द सन का कार्ड, एकदम से जीत तेरी होगी। अगर तूने एफर्ट डालना स्टार्ट कर दिया ना, जीत तेरी होगी, तू जीतेगा। दूसरा कोई सिकंदर नहीं आएगा,
तू ही है, ठीक है। तू ही है जो अपने रिलेशनशिप को सही कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता तेरे रिलेशनशिप को सही, ठीक है। तो तू एफर्ट डाल, तू सपने देख, रिलेशनशिप को सही कर, रिलेशनशिप को सही करेगा, प्रोटेक्ट करेगा दूसरे लोगों से। देख तेरा रिलेशनशिप जो है ना, प्रोटेक्शन चाहिए तेरे रिलेशनशिप को, क्योंकि तेरे रिलेशनशिप में दूसरे लोग खड़े हैं तलवार लेकर के। तू बस अपने रिलेशनशिप को छोड़ेगा ना, लोग तेरा रिलेशनशिप खराब करने में 1 मिनट का वक्त नहीं लगाएंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना कि तू अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, और तू ही करेगा, ठीक है। तो तू अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर और फालतू की चीज़ें मत सोच। ये जो जगलिंग तू करता है ना, ये जगलिंग तू मत कर। 2 लोगों में कंफ्यूज रहता है और सिचुएशन में कंफ्यूज रहता है, मत कर। तुझे तेरा रिलेशनशिप चाहिए, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी लोग तेरे से क्या चाहते हैं क्या नहीं, उससे क्या मतलब है। तू क्या चाहता है, तू क्या दे सकता है, ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। तू खुश रख सकता है अपने पार्टनर को कि नहीं रख सकता, ये तू जानता है। तेरे से बेहतर तो कोई नहीं जानता, है ना। तो सिर्फ फैमिली ही ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तेरा प्यार भी ज़रूरी है। और जितना तू फैमिली को मानता है उतनी तू अपने प्यार को भी एक बार मौका दे के देख। और देख तेरा प्यार तुम दोनों को ही बहुत बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम दोनों का फ्यूचर बहुत प्यारा होगा, बहुत बेहतरीन होगा अगर तुमने एफ़र्ट दिल से डाला तो, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि तुम्हें दिल से एफ़र्ट डालना चाहिए और इस रिलेशनशिप को फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप जो ख़राब हो गया है किसी तीसरे के कारण से, वो रिलेशनशिप अब तुम बना सकते हो, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।